अभी तकरीबन 32,000 के करीब व्यूज हैं इस वीडियो के। ठीक है, अब ये वीडियो पता नहीं किस कंट्री की है, कौन बंदा है, क्या मौजूद नहीं है, क्या नहीं है, मगर मैंने इसको सिर्फ क्यूरेट क्या किया कि मैंने एक इसके ऊपर जो है ये टेक्स्ट था, और दूसरा मैंने जो है वो इसको पंजाबी में नरेट कर दिया। अब जरा इसकी नरेशन आप एक दफा सुन लें, एंड देन मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो जी, रब ना धमुक मारदा ना लत मारदा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆ ਕਾਲਾ ਬੇਲੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो आज का बेसिक हमारा टॉपिक है वो है भी कुछ इसी तरह का कि मैंने जिस तरह कल आपसे कम्युनिटी बिल्डिंग के हवाले से कुछ चीजें शेयर की थी, तो आज जो है हम लोग फोकस करेंगे कंटेंट क्यूरेशन पे और क्रिएशन पे। दो मॉड्यूल्स में आपसे आज जो है वो डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों प्रोसीजर्स को जो है वो केयरफुली वॉच करें, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपके लिए हर नया इंप्रेशन जो आप ऐड कर सकते हो ना, वो एक आपके बिजनेस के लिए वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू आप अभी कैश करवा रहे हो या कुछ टाइम बाद वैल्यू कैश करवाओगे, ये एक बात का मसला है। ठीक है, मगर आपने अपने काम के साथ वैल्यू ऐड करनी है, इंप्रेशन ऐड करनी है, लोगों की नजरों के आगे जाना है। उसके लिए क्या जरूरी है? कंटेंट बनाना। ठीक है, जैसे नॉर्मल जिंदगी के अंदर हमारी गुफ्तगू की वजह से लोग हमारे साथ जो है वो प्यार या मोहब्बत के लेवल जो है वो डिफाइन करते हैं ना, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया के अंदर भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना स्टार्ट ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट बना बना के स्प्रेड कर रहे हो। आपका कंटेंट आपके लिए एक सीड का काम करेगा, एक बीज का काम करेगा कि जिसकी क्रॉप जो है वो आप आने वाले वक्तों में जो है वो कट करेंगे। मार्केटिंग जो है वो पूरा एक डिफरेंट सिनेरियो है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अकेला एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मार्केटिंग यार छोड़ो यार, मुझसे नहीं होती मार्केटिंग। ठीक है, आप डेफिनेटली मार्केटिंग करोगे, उस मार्केटिंग के ब्याज पे जो है वो आपकी जमीन तैयार होगी, उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर बन जाएगा, उसका प्रॉपर एक एनवायरमेंट बन जाएगा, देन एडवर्टाइजमेंट के साथ आप उसका फल बेहतर करोगे, उसके फल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाओगे। वो चीजें जो कस्टमर की वो अप्रोच जो शायद अगर आप अकेली मार्केटिंग पर हो तो साल में भी ना ले सको, वो आप एक हफ्ते के अंदर ले सकते हो एडवर्टाइजमेंट को इस्तेमाल करते हैं। मगर उसमें जरूरी है कि जो आपका मार्केटिंग का मैप है वो कंटेंट के थ्रू बिल्ड हो रहा है, यहाँ बहुत जरूरी है। तो आप कंटेंट को समझते हो कि कंटेंट किस किस पार्ट में हो सकते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो क्यूरेशन का और क्रिएशन का है। तो क्रिएशन के अपने तौर पे भी कुछ करनी है तो कोई भी मोटिवेशनल कोर्स हो गए हैं, अहदीस हो गई हैं, इस तरह की चीजों के साथ आप कंटेंट बना सकते हो। दूसरी चीज क्यूरेशन है, किसी का कोई कंटेंट अच्छा बना हुआ है उसको भी छोटा सा पोर्शन यूज करके अपना एक ऑब्जेक्टिव आगे दे देना, ये उसकी एक क्यूरेशन है। उसकी कुछ एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किए। ये वीडियो किसी की है, वॉइस ओवर मेरा है। ठीक है, तो एक अपने तौर पे मैंने उसकी स्टोरी की डायरेक्शन दी। मेन चीज है स्टोरी, तो वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप उस स्टोरी के बिहाफ पे ही लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करके रखोगे अपने बिजनेस के साथ। ऐड तो कोई भी देखेगा, एक दफा आपकी देखेगा, जब वो ऐड देखेगा तो फौरी तौर पे आपके सोशल मीडिया पे आएगा। जब सोशल मीडिया पे आएगा, अगर तो उधर कंटेंट है तो वो आपके साथ एंगेज रहेगा, अगर उधर कंटेंट नहीं है तो वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा नया नया स्टार्टअप वाला है, ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे को उस चीज की फर्क पता है ना, उसने पहले अपने लिए वो काम किया होगा। मैं अगर आप आज आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ तो मैंने खुद काम किया तो आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैंने खुद किया होगा तो आपको क्या दिखाऊंगा? वो भी तो मेरे पर्सनल लेवल की मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फिडेंशियल मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन सर मैं और भी बेहतर तरीके से इन चीजों का आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर बताता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात कहूंगा कि जो चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहें कि आप असर कुछ डाल सकते हैं। हालांकि रहमत से सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक एसेंस है, निचोड़ है, अर्क है एक इंडस्ट्री का भी पोटेंशियल। अब काम आपका है कि आप उसको अडॉप्ट करके उसकी सीडिंग करके उसके ऊपर काम करते हैं, या उसमें कंफ्यूजन या डाउट का शिकार रहते हैं कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे और उसमें टाइम गुजार देते हैं। उसको आप बहुत वे में यूटिलाइज कर सकते हो। कंटेंट जैसे कहते हैं ना किंग है तो मार्केटिंग उसकी क्वीन है, तो आप बस आप खुद ही लगा लीजिएगा कि किंग जो है ना वो क्वीन के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, जब कंटेंट बनाने की बात आती है तो एक तो ये है कि मैं हवा में तीर मारता रहूं कि यार इस तरह का कंटेंट बनाऊं तो अच्छा रहेगा, उस तरह का कंटेंट बनाऊं तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि जैसे कल के लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया कि कंपेटिटर्स, ऐसे लोग जो मेरे मद्दे मुकाबल है, ऐसे लोग जो सिमिलर मेरी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, मैं उन लोगों को जो है वो फॉलो करूं और उन लोगों के जरिए जो है वो नया कंटेंट जो है वो उसकी एग्जांपल्स लूं और उसी तरह का जो आगे कंटेंट है वो सिमिलर जो है वो जनरेट करना शुरू कर दूं। उसके अलावा एक और टाइप होती है कंटेंट की कि जिसको फॉरएवर किस्म का कंटेंट कहा जाता है, जिसके अंदर आपका इस्लामिक कंटेंट के कुरान की कोई आयत है, इंसाफ के हवाले से हैं या वो अदल के हवाले से हैं या वो किसी भी स्पेसिफिक एक कह लें कि इंसानियत की इस्लाह के हवाले से जो है वो डिस्कशन हो रही है, वहां पे अल्लाह ताला जो है वो इंसान से कलाम कर रहे हैं, तो ऐसी आयात या अकवाले जरी, इवन अहादीस भी मैं कोट कर सकता हूं। मगर ये कि अहादीस की ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है वो आप पहले कंफर्मेशन लें, उसके बाद उनके लिए ऐसी कोई भी पोस्ट लगाएं। उसके अलावा मोटिवेशनल कोर्स जो हैं वो आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है वो पोस्टें बना सकते हैं इजीली। और मजीद एक और चीज होती है कंटेंट क्यूरेशन। अब जब मैं वर्ड क्यूरेशन यूज करता हूं तो उसके अंदर मेनली ये होता है कि हम लोग जो है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं
उसी में से कुछ ऐसे कंटेंट फाइंड आउट करते हैं कि जिनका कुछ सेकंड्स का पार्ट हम लोग यूज करते हैं और उसको जो है वो अपने लिए जो है वो ट्विस्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक हमें लग रहा होता है कि वो कंटेंट चूंकि उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद हमारे लिए भी अच्छा देखा तो हमें लगा तो ये एक सिनेरियो की हमारे पास होता है कि हम कंटेंट क्यूरेशन जो है वो इसमें स्पेसिफिकली करते हैं। अब जब कंटेंट क्यूरेशन की बात आती है तो उसमें हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उसी सेम प्लेटफॉर्म का कंटेंट जो है वो क्यूरेट करके ना स्प्रेड करें। ठीक है, कि अगर सपोज करें हमने कोई वीडियो देखी है, वो यूट्यूब के ऊपर है शॉर्ट्स की सूरत में और इंटरेस्टिंग है, हमें लग रहा है कि आगे रीच करेगी अच्छी, तो हम थोड़ा सा उसको डाउनलोड करेंगे, जैसे उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके उसको हम टिकटॉक पे पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैं इधर टिकटॉक पे आपको जो है वो अभी शेयर करता हूं। अभी ये कुछ दिन पहले ही मैंने अपने तौर के ऊपर एक वीडियो जो है वो फेसबुक के ऊपर चल रही थी। ठीक है, ये वाली। अब ये वीडियो जो थी वो फेसबुक के ऊपर जो चल रही थी उसके अंदर ये सिंपली वीडियो थी, उसमें लाइट ये इस तरह फ्लिकर नहीं कर रही थी और उसमें उर्दू में ये वाला टाइटल भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, बस वहां पे उन्होंने बताया हुआ था कि ये हैदराबाद के एक मार्ट की वीडियो है जहां पे ये जो है वो इस तरह सीढ़ी इस तरह चल रही है बस। अच्छा, मैंने इस पोस्ट को जो है वो थोड़ा सा क्यूरेट करने के लिए इसके अंदर जो है वो सबसे पहला काम क्या किया कि लाइट का इफेक्ट दिया, कि जहां पे जिन्नात की और भूतों की बात आती है तो वहां पे थोड़ा सा एनवायरमेंट वैसा होना चाहिए। दूसरा, मैंने ऊपर क्यूरियोसिटी देने के लिए कि लोग जो है वो कमेंट करें उस चीज के ऊपर, तो उस चीज के ऊपर मैंने लिख दिया जिन्नात या वीडियो का कमाल कमेंट। अच्छा, उसमें एक जो है वो कमेंट आया भी, मतलब वो थोड़ा फनी था। तो खैर मेन बात करने का मकसद ये है कि मैंने उस कंटेंट को जो है वो उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज करके उसको शेयर कर दिया। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर मुमकिन है कि आप कोई बहुत फनकार आदमी नहीं है, कोई बहुत क्रिएटिव नहीं है, सो यू कैन डू लाइक कि आप ये कर सकते हैं इजीली कि आप जो है वो सिर्फ कंटेंट को क्यूरेट कर सकते हैं, क्यूरेट करके जो है वो स्प्रेड करना शुरू करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, क्रॉस जो है वो स्प्रेड करें, उसी सेम प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम स्प्रेड करें। अच्छा, इसी तरह अब ये जो है वो एक कोट है उसके हवाले से है, तो उसको अब जस्ट मैंने क्या किया कि जस्ट थोड़ी सी एनिमेशन दे दी और हल्का सा जो है वो एक बैकग्राउंड दे के जो है वो उसको रेडी कर लिया। ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए। इसी तरह कुछ चीजों के अंदर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन मैंने ये भी किया, जैसे ये वाला कंटेंट है, इसका अभी तकरीबन 32,000 के करीब व्यूज हैं इस वीडियो के। ठीक है, अब ये वीडियो पता नहीं किस कंट्री की है, कौन बंदा है, क्या मौजूद नहीं है, क्या नहीं है, मगर मैंने इसको सिर्फ क्यूरेट क्या किया कि मैंने एक इसके ऊपर जो है एक नंबर के ऊपर तो ये टेक्स्ट था और दूसरा मैंने जो है वो इसको पंजाबी में नरेट कर दिया। अब जरा इसकी नरेशन आप एक दफा सुन लें एंड देन मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो जी, रब ना ਧਮਕ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਲਾ ਬੇਲੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, इसके आगे पीछे और भी वीडियोस डली हुई हैं कि जो वॉइस का इंपैक्ट है वो इतना स्ट्रांग जो है वो आ सकता है अगर वो स्टोरी क्रिएट कर रही हो। ठीक है, सो ये एक छोटी छोटी सी शेप्स में आपको जो है वो इसकी दिखा रहा हूं अभी यहाँ पे। इसी तरह अब ये इवन ये भी स्टोरी बड़ी स्ट्रांग थी, मगर इतने व्यूज नहीं है, मगर फिर भी लाइक फ्री के अंदर अगर 165 लोगों ने देखा और स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी देख सकता है, तो दैट्स मीन कि हमारा कंटेंट जो कल रात सासू माँ की टांगे दबा रही थी तो फरमाने लगे अगर बहू सास को माँ समझने लगे तो किसी घर में सास बहू का झगड़ा ना हो। तो मैंने कहा मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मैं इस घर में एक दिन, सिर्फ एक दिन आपकी बेटी बनकर गुजारूं। अब भी मुझे अपनी बेटी समझी, क्या बर्दाश्त कर ले गई मैं तो तुम्हें बेटी ही समझती हो, बेटी समझकर ही ब्याह कर लाई थी, तुम न समझो तो अलग बात है। पूछने लगे क्यों बेटी बनकर क्या करना चाहती हो? मैंने कहा अपनी मर्जी का दिन गुजारना चाहती हूँ, आपके सामने बैठकर टीवी देखना चाहती हूँ। अब कुछ कहीं तो आपको ठोक कर जवाब देना चाहती हूँ, ऊंचा म्यूजिक सुनना चाहती हूँ, आपकी आवाज को इग्नोर करना चाहती हूँ, कमरे में अनी पर आपको कहना चाहती हूँ जाते हुए दरवाजा बंद कर जाए, लाइट ऑफ कर जाए, चाय का एक कप बना दे। सासू माँ को चढ़ गुस्सा गया और फौरी पांव पीछे खींच लिए और कहने लगे इंज घर नहीं विस दे। तो एक्चुअल देखिए कंटेंट बनाने की बहुत सारी शक्लें। अब ये कंटेंट जो है वो जस्ट मैं अपनी बेटी को जो है वो हंसा रहा था, तो बेहद रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख जो तू लहर चेक कर किथे किथे लहर चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी। अब यहाँ पे ये जितने भी किस्म के कंटेंट मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, सबसे पहले तो ये वाला जो है ये हेजिन से बना हुआ। कल रात सासू माँ, ठीक है, हेजिन का वीडियो का टूल ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस हुआ। ये अडोब एनिमेशन है, फ्री में होता है।
तो अडोब एनिमेशन जो है वो प्रॉपरली इस तरह आपके पास एनिमेशन का इस तरह का कंटेंट बना देती है। अच्छा, एक टूल जिसका आप लोगों से जो है वो तारफ ज्यादा नहीं हुआ, आज मैं थोड़ा सा वो टूल आपको कंटेंट क्रिएशन के हवाले से दिखाता हूँ, वो काफी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें काफी सारी शक्लें जो है वो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर बनी हुई होती हैं, ऐसे इसके अंदर जो है वो हर किस्म के कंटेंट की कुछ शक्लें जो है वो पहले से बनी हुई होती हैं। ठीक है, उस सूरत के अंदर हमारे लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाती है यहाँ पे। तो लेट्स सपोज अभी canva.com जो है वो मैंने खोल लिया है, फ्री वाला अकाउंट है इसमें, ये बिल्कुल भी पेड वाला अकाउंट नहीं है, कोई भी ये कंसिडर ना करे कि ये लाजमी इसके लिए पेड अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज के रिलेटेड जो है ना वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे अब ये ऊपर देखें, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई फाइल आप बनाने चाह रहे हैं, उसके टेम्पलेट्स आप देखना चाह रहे हैं, या इसी तरह व्हाइट बोर्ड के रिलेटेड कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस कोई आपने बनानी है, सोशल मीडिया को काम है, वीडियोस बनानी है, वेबसाइट्स के रिलेटेड कुछ है, तो सपोज मैं वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वीडियोस पे आ गया, तो यहाँ पे अब वो अगली चीज मोबाइल वीडियोस की बात कर लेते हैं या इंस्टाग्राम रील्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्ली वो सारा कुछ आ रहा है इसके पास। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करें इंस्टाग्राम रील्स पे क्लिक करता हूँ, एक तो क्लिक करूंगा तो वो फौरी तौर पे उसके क्रिएशन के मेन्यू पे ले जाएगा, मगर उसके अलावा जो मजे की एक चीज है, अगर नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये देखिए, ये टेम्पलेट्स का एरिया आ गया। अच्छा, टेम्पलेट्स के अंदर ऑलरेडी वीडियोस के अंदर क्लिप्स बने हुए हैं और छोटे छोटे, उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है वो लिखा हुआ है, वो छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं। ठीक है, तो वी कैन डू लाइक, जिस भी इंडस्ट्री से हम लोग हैं, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एजुकेशन को ही सर्च करता हूँ। जिस भी इंडस्ट्री से हैं आप, तो आप उस इंडस्ट्री को सर्च आउट कर सकते हैं ताकि उसके रिलेटेड जो है वो आपके पास टेम्पलेट आ जाए। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं एजुकेशन के हवाले से, तो ये देखें यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से जो डिजाइन हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे सामने सामने मुझे नजर आ रहे हैं, कि जो जिनके ऊपर ये क्राउन बना होता है, ये प्रो वर्जन में यूज होते हैं, ये फ्री में यूज नहीं होते हैं। सो इनको अवॉइड करना है, हमेशा जो फ्री में डिजाइन आ रहे हैं ना पहले उनको देखें, उसमें बहुत ज्यादा डिजाइन ऐसे होते हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पोस्टें बनाना जो है ना वो एक बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, कि आप बड़ी इजीली जो है वो पोस्टें बना सकते हैं, कि कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें और उसी टेम्पलेट के ऊपर जो है वो अपना जो है वो कंटेंट जो है वो आगे फॉर्मेट कर लें। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ से कैटेगरीज के अंदर से जो है वो एजुकेशन के अंदर भी वीडियोस में चला जाता हूँ, और वीडियोस के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स कौन सी आ रही हैं, और उसमें से किसी एक टेम्पलेट को जो है वो हम लोग कैरी ऑन करते हैं, छोटा सा एक स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लेते हैं और इसका जो है वो यहाँ पे स्लाइड शो बना लेते हैं। ठीक है, आपकी एक वो थोड़ी सी एक हजल दूर करने के लिए हम लोग जो स्टेप लेते हैं अभी इस पर, कोई एक डिज़ाइन ही ले लेते हैं, बैक टू स्कूल, कस्टमाइज। जैसे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह इसकी एक टैब है जिसके अंदर ये आ जाता है, ये देखें। आप इस डिज़ाइन के अंदर हम कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी अपने तौर के ऊपर चूंकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो स्कूल और कॉलेजेस को जो है वो एडमिशन्स की ऑफर की या उनकी मार्केटिंग को बेहतर करने की सर्विसेज दे रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और यहाँ पे ये देखिएगा मैंने इसको साथ कैसे मिलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्ट एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, हु, साथ में उसको डिफाइन करना, हु इज रनिंग a digital marketing agency for education sector of Pakistan and Singapore since 2014। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको क्या बताया कि तुमने एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह जो है वो मेरे साथ एक्ट करना है। वो मार्केटिंग प्रोफेशनल कौन है, यहाँ पे मैंने उसको अपना ट्रू एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे कोट किया है। ठीक है, मैंने इस वजह से उसको कोट किया है ताकि वो उसकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, उसको मेरे बारे में डाटा थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता हो ना, ताकि वो उस तरह का डिसीजन ले मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो एक चैट मैंने इनिशिएट करवानी है ना, इस एक चैट के साथ में आगे पूरी कंपनी का जो है वो प्लानिंग भी कर सकता हूँ और पूरा जो है वो उसको लेके चल सकता हूँ। ठीक है, तो पहला काम मैंने उसको अपना आप डिफाइन कर दिया, दूसरा काम मैं उसको बोलूंगा कि तुमने क्या करना है नाउ। अच्छा, यहाँ पे वो एक बड़ी लंबी चौड़ी सी गाइड दे रहा है, मगर हम उसको बोलेंगे कि शॉर्ट, मैं उसको कहता हूँ कि हमें शॉर्ट वीडियो आइडियाज दो जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को जो है वो अट्रैक्ट करने के हवाले से हो। तो जो भी एक वो शॉर्ट सा स्क्रिप्ट हमें उसमें देता है। ठीक है, ये देखिएगा अभी। अच्छा, अब यहाँ पे उसने मुझे 4-5 पॉइंट्स बता रहा है, 4 पॉइंट्स भी नहीं एक्चुअली, पॉइंट्स उसके लंबे होते जा रहे हैं। मैं ये 5वें पॉइंट के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे चला जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि एग्जाम्पल a video script as .5। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूँ कि 5वें पॉइंट के मुताबिक मुझे कोई एग्जांपल स्क्रिप्ट दो यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो मजे की एक चीज है ना, ये जब वीडियो का बताता है ना तो ये पूरा सीन में चला जाता है। देखिए ना, वीडियो का ओपनिंग सीन क्या होगा। ठीक है, ओपनिंग सीन के अंदर जो आपकी एजेंसी का नाम आ रहा होगा, तो ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा।
ठीक है। तो मगर ये है कि कुछ जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेप को ही फॉलो करो, ठीक है। अपने तौर पे आप उसको क्रिएटिव कर सकते हो, जिस वे में भी आपको लगे आप उसको क्रिएटिव करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप मैं इसमें से चंक्स यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला, लुकिंग टू बूस्ट योर स्कूल ऑनलाइन प्रेजेंस। मैंने ये लाइन उठाई और मैं एग्जैक्टली जो है वो इस जगह पे आ गया कैनवा के अंदर, और मैंने यहाँ पे आके वो लाइन जो है वो पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं फाउंड साइज के साथ जो है वो प्ले करता हूँ, और वो ज़्यादा ही खेल दिया मैंने, और वो फाउंड साइज जो है वो बिल्कुल मुतवफ़ी हो गया था, मगर अभी वापस ज़िंदा हो गया। अच्छा, इसमें भी चीज़ें जितनी भी है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। जब मैं वर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि माउस के क्लिक के साथ पकड़ के उनको इधर से उधर फेंकें, इधर से उधर फेंकें, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। तो ये देखें, जैसे अभी मैंने टेक्स्ट लिख लिया, जैसे ही मैं इधर जाऊँगा तो ये 4 कोनों वाला एक कुंडा बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन है, जो मेजरमेंट्स है, उसको समझने का बड़ा आसान सा तरीकाकार ये है कि जैसे आप इसको मूव करते हैं तो अभी भी अगर आप देखें तो एक छोटी सी लाइन बन रही है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहा है। अच्छा, वहीं पे अगर ये चारों तरफ ये लाइन बनना शुरू हो जाए ना, जैसे ये देखिए अभी सेंटर में सीधी लाइन बन गई, इसका मतलब ये अब आधा उधर है आधा इधर है, सेंट्रिक हो गया। अच्छा, अब मैं इसी तरह इसकी पोजीशन थोड़ी सी आप लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल प्लस बन गया है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली आप पेज के सेंटर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारी एक स्लाइड जो है वो इसकी तैयार हो गई, ठीक है। अब इसकी एनिमेशन का टाइम जो है वो हम यहाँ से इसका ड्यूरेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये ड्यूरेशन आ रहा था एनिमेशन का, नीचे स्लाइड्स आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका एनिमेशन का टाइम आ जाएगा। अच्छा, मैंने लेट्स सपोज इसको जो है वो 2 सेकंड का टाइम दे दिया, और इसका जो है वो एनिमेशन से स्टाइल्स के हवाले से ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और जो है वो यहाँ पे ये एनिमेशन का ऑलरेडी इसके ऊपर पॉप का इफेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए ना, हाँ ये देखिए वो काफ़ी सारे इफेक्ट जो है ना उसमें थ्रप थ्रप करके जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये एक नहीं है, ऐसे कई किस्म के इफेक्ट्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं जो काम करते हैं। आप अगर सपोज करें, उसने मुझे 5 टिप्स दी हैं उधर, ठीक है, और कंटेंट के हवाले से हैं। अब मैं आप आगे सिंपली जो है वो क्या करूँगा, मेरी पहली स्लाइड अगर बन गई ना तो इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं स्पेसिफिक सिर्फ एक चीज़ को जो है वो करूँ। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉप की एनिमेशन बाय डिफॉल्ट लगी हुई है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ रिमूव एनिमेशन, तुम सिर्फ जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को एनिमेट करो। ये रिमूव वाले एनिमेशन कर देते हैं हम एक दफ़ा इसके, ठीक है। तो अब हम जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, ये ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक पहला बन गया पेज। इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये मेरा दूसरा पेज बन गया। अच्छा, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके सवाल का जवाब दे देता हूँ ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे जो था वो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, और ये हमारा आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब एनिमेशन वाइज अगर देखना चाहेंगे तो सिमिलर वे में जा रहा है। तो इसी तरह हम आगे मूव ऑन करते हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं अगेन, ठीक है। ये पहली टिप थी हमारी, ये हमने उठाई और ये हमने यहाँ पे डाली। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, फाउंट साइज को थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ जो है वो नीचे लेके आए, ठीक है। इवन टेक्स्ट को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ में भी कोई मजाइका नहीं है। अगर आप इंग्लिश के हवाले से क्रिएटिव राइटर हैं तो बिला झिझक जो है वो उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो एडिटिंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कल को ये ना कि शिबासा ने कहा था कि ऐसे ही लगा दिया तो हमने लगा दिया, बस आपने अपना भी जो है वो बिल्कुल मदाक जो है ना उसको इस्तेमाल में रखना है फुली फुली। ये नहीं कोशिश करनी कि यार ये चैट जीपीटी जो है वो हर चीज़ बताता रहता है तो बस इसी की बात सुनते रहें, ठीक है। ये देखें, ये जी हमारी तीसरी टिप भी इधर आ गई जी, ठीक है। अब इसको नंबरिंग दे के या किसी और सिनेरियो के साथ हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ये देखें, हाँ, अब अगर स्कूल के हवाले से कोई चीज़ जा रही है तो वो डेफिनेटली जो है वो आगे इसको इनकरेज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह कुरानी आयात को या हदीस को भी हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी मज़े की शक्ल है जो हम लोगों ने कंटेंट बनाने के लिए, आज मैं आपको क्विकली उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास ना किसी इमेज के ऊपर कोई ऐसा टेक्स्ट होता है कि हमने वो उठाना होता है और उसके साथ कोई कंटेंट बनाना होता है। अच्छा, उस हवाले से आप क्या कर सकते हैं, गूगल में यहाँ पे ये इमेज सर्च का एक बटन होता है, ये हमें बड़ा हेल्पफुल है। तो आप लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गूगल के अंदर जो है वो कोई कोट्स वगैरह सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मोटिवेशनल कोट्स। अच्छा, उसके इमेजेस पे चले जाते हैं हम मोटिवेशनल कोट्स की ना। अब ये देखें, ये नॉट ओनली के ये तो अंग्रेजी है ना, तो सब लोगों को लगेगा कि अंग्रेजी तो इजीली हो जाती है। तो व्हाट विल डू कि हम लोग अरबिक में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा औखा काम होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये यही वाला ले लेते हैं। इसको हम सेव एज इमेज करते हैं, ठीक है, मगर ये पीएनजी नहीं है। चलो इसको हम ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सेव कर लेते हैं स्नैप के तौर पे, ठीक है। ये मैं इसकी स्नैप लेके ना इसको सेव करता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने सेव कर लिया। ये उस सिनेरियो में बता रहा हूँ कि जब आपके पास सिस्टम में जो है वो टेक्स्ट उसका उसकी मतलब इमेज फाइल मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद आप गूगल में आ गए, गूगल में आए, यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, वैसे लिंक भी ले लेता है गूगल में, ये भी आपको बता दूँ।
मैंने जैसे ये इमेज देखी यहाँ पे अपलोड किया ना, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ गए, एक सर्च का आ गया, दूसरा टेक्स्ट का आ गया, तीसरा ट्रांसलेट का आ गया। मुझे क्या चाहिए, इसमें से टेक्स्ट चाहिए। ये जैसे ही मैं टेक्स्ट पे गया उसके बाद उसने मुझे टेक्स्ट वाले पोर्शन जो है वो विजिबल कर दिए। जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है उसकी पूरी सिलेक्शन बन जाएगी और वो इस तरह ऊपर जो है वो मुझे वो सिलेक्शन नजर आएगी। ये देखें, ये सिलेक्शन बन गई। अब यहाँ पे ये वो टेक्स्ट आ गया, ये देखें, ये टेक्स्ट आ गया। मैंने इधर से इसको जो है वो कंट्रोल से, मतलब ये कॉपी आ रहा है, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ से जो है वो कैनवा पे आ गया और मैंने सपोज यहाँ से अभी के लिए डिज़ाइन एलिमेंट्स में से कुछ डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो चूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यही पकड़ लेता हूँ फॉर नाउ के लिए। यहाँ पे आया, मैंने पेस्ट किया, ये वो मेरी स्टेटमेंट भी आ गई और साथ में उसमें जो उसका तर्जुमा था वो भी आ गया। कितना टाइम लग गया मुझे, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा पोस्ट बनाने में। क्या कहते हैं, आसान तरीका नहीं है ये? हाँ, ये देखिए, अभी हम इसको प्ले भी करके देख लेते हैं। ये एंड पे आएगी बिल्कुल हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये चूँकि फाउंड थोड़ा सा उर्दू का इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से वो उसको थोड़ा सा वो कर रहा है, मगर अदरवाइज उर्दू का फाउंड इंस्टॉल कर देंगे तो वो बेहतरीन हो जाए। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने कंटेंट क्यूरेशन के हवाले से भी और क्रिएशंस के हवाले से भी डिस्कशन आपसे की। तो यहाँ पे ये ना समझिएगा कि बात यहाँ पे मुक गई है या यहाँ तक ही है अभी। तो ये अभी जो जर्नी है हमारा, अभी ये कंटेंट का स्टार्ट हुआ है। अभी जो पहले एआई के साथ शेप्स बना रहे थे वो तो एक साइड पे रहेगी। अब एआई प्लस जो टूल्स हैं उनके साथ आप कैसी कैसी शेप्स जो है वो बना सकते हैं, वो अब आप लोगों के सामने है कि वो कैसी कैसी शेप्स जो है वो बन सकती हैं। कि एक इमेज से जो है वो अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कि एक इमेज से हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट उठाया और अभी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस के उसकी एक पूरी जो है वो वीडियो पोस्ट बन के हमारे सामने है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा सेंसिबिलिटी की जरूरत है, थोड़ा सा पजल्स को जो है वो अपने तौर के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से जोड़ने की जरूरत है। तो मुमकिन है ये डब्बा जो है वो इधर नहीं तो उधर फिट हो रहा हो, मगर ये कहीं ना कहीं पे फिट होता है। तो आपका जो फोकस अगर एक इंडस्ट्री में रहता है, उस टाइप के कंटेंट बनाने के ऊपर, सर्च के ऊपर रहता है, तो आप उसकी बहुत सारी वेरिएशन जो है वो बड़ी इजीली बना सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको फुल फ्लैज हर चीज़ डिजाइन करनी हो। तो मुमकिन है किसी ने पहले से 1 से 10 तक लिखा हुआ है, आप उसमें 2 नंबरों का इजाफा करके अपनी तरफ से कुछ डाल दो, जिसकी जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल भी आपको दी। बाकी मजीद आप अपने तौर पे कोशिश करें अभी, और ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਥਰਸਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਐਸੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਗੇ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। चलें जी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप पे टच कीजिएगा। फिर मानेगा।